जरा ना अपने आप को रेडी कर रहा हूँ, बिकॉज इनकम फ्रॉम बिजनेस स्टार्ट करना है और ये बिजनेस सबसे बड़ा हेड ऑफ इनकम है। इसको लेके चलना है, 20 नंबर इसमें से आने हैं, 20 नंबर। और प्रॉब्लम ये है कि मेरा गला भी दर्द हो रहा है, और पिछले सैटरडे जो भी गुजरा है उस सैटरडे से मैं 102 101 100 फीवर में बैठा हूँ। और उसी के साथ हर जगह मैनेज कर रहा हूँ, तो है ना, अभी थोड़ी सी एनर्जी गेन कर रहा हूँ कि यार शुरू कर, कुछ नहीं होता, हिम्मत नहीं हारनी। ये हेड टफ नहीं है, ये हेड थोड़ा सा लंबा है। इसको लोग टफ करके पढ़ाते हैं, बट ये हेड बहुत इजी है। मैं आपको जब इसके समराइज और शॉर्टकट्स दूंगा ना, फिर आपको मजा आएगा। लेकिन करना हमने डिटेल में, फिर हमने इसके शॉर्टकट से क्या करना है, चीजों को लेके चलना है मजे का हेड ऑफ इनकम। इसको हम देखेंगे कि इसमें है क्या और क्या नहीं है। एंजॉय करेंगे आप इस हेड ऑफ इनकम को। ये हेड ऑफ इनकम कंप्लीट होने के बाद एओपी बीच में कंप्लीट हो जाती है। एओपी का न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए सिर्फ आपको 40 मिनट की एक एडिशनल स्टेप समझाना है, उसके अलावा कुछ नहीं है। ये आप में से कुछ बच्चे ग्रुप में कह रहे थे जी लॉसेस भी रह गया, एओपी भी रह गई, या आप कह रहे सिलेबस खत्म होने वाला। भाई लॉसेस का एक पेज है, 40 मिनट है। एओपी इस हेड से सारी कंप्लीट होती है, एक एडिशनल स्टेप न्यूमेरिकल में समझाना है, पूरी एओपी भी हो जाती है। तो ये जरा वही मैं देख रहा होता हूँ कि लाइक मुझे मेरे कंटेंट का नहीं पता और आपको पता होता है, इसको मैं देख रहा होता हूँ। फिर रिटर्न असेसमेंट फील्ड के लेक्चर मैंने कहा था आपको कि इस वीकेंड पे अपलोड होंगे, और आपने वो क्या करने हैं, आपने वो करने हैं, मैंने यही कहा था ना। सर 4 सेंचुरी इन 1 वीक किसकी, बाबर की? बाबर ने 100 कर लिया आज फिर से। ओए होए होए होए। बाबर भी ग्रेट प्लेयर है, इतना आला प्लेयर है, इतना परफॉर्म करता है, टीम को इतना ऊपर ले गया है। एक साल में 2 फाइनल्स, एक सेमीफाइनल खेल के आए हो, बट सारी गालियां बेचारा वही खा रहा होता है। तो मुझे बाबर का काम महसूस होता है कि बेचारा सा होती क्या है। अपनी जान मारता है, लेकिन जलील भी सबसे ज्यादा वही होता है। हाँ जी, हाँ जी भाई, दुनिया में हर बंदा सेल्फिश है। आप तो सेल्फलेस हैं दुनिया में। आप तो सेल्फलेस हैं, बाकी हर बंदा दुनिया में सेल्फिश है। चले जी, बिजनेस। रिकॉर्डिंग ऑन है जी, रिकॉर्डिंग ऑन है। इनकम फ्रॉम बिजनेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे जो मतलब प्रॉब्लमेटिक एरिया बच्चों को लग रहा होता है ना, वो इनकम फ्रॉम बिजनेस है। आप अपने किसी जाए सीनियर के पास, किसी जाए जूनियर के पास, या कहीं पे भी जाके आप कोई भी अपन से ओपिनियन लेंगे ना, कहेंगे यार इनकम फ्रॉम बिजनेस बड़ा मुश्किल है, इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं होता, बड़ा लंबा है। एंड ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स जो है इसमें होती हैं, क्योंकि बिजनेस के बिना आपका पेपर कंप्लीट नहीं होता। पेपर में ये आना ही आना है, और इसकी जो रेंज है 15 से 22 नंबर तक, वो आपसे इनकम फ्रॉम बिजनेस में पूछ रहा होता है। पिछली 3 अटेम्प्ट से, मतलब 22 की 2 अटेम्प्ट ले लें आप, एक ऑटम 21 की अटेम्प्ट ले लें, इन 3 अटेम्प्ट में वो बिजनेस का न्यूमेरिकल हर अटेम्प्ट में पूछ रहा है, और काफी अच्छा न्यूमेरिकल पूछ रहा है। मतलब 18 20 नंबर का न्यूमेरिकल पूछ रहा है। तो वैसे भी पहले होता था कि अल्टरनेटिवली ना, कभी न्यूमेरिकल कभी थियरी, कभी न्यूमेरिकल कभी थियरी पूछता था। बट पिछले 3 कंसेक्यूटिव अटेम्प्ट से वो न्यूमेरिकल भी बिजनेस से पूछ रहा है, और वो बिजनेस में थियरी भी पूछ रहा है। इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा अहम है, बहुत ज्यादा अहम है। अगर आप बिजनेस कर जाए ना, अगर आपका बिजनेस कंप्लीट हो जाए, तो भाई 15 नंबर आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस में से आ सकते हैं, जो इजीली हर बच्चा, मतलब नैले से नैला बच्चा भी जो है ना, मरे से मरा हुआ भी, जिसने अगर तरीके से बिजनेस पढ़ा है, तो 15 नंबर वो यहाँ से सिक्योर कर सकता है। चैप्टर 1 2 3 जो है, 5 नंबर वहां से आप सिक्योर कर सकते हैं, और 30 नंबर आप सिक्योर कर सकते हैं सबसे आसान तरीन एरिया से, जो है सेल्स टैक्स का। तो देखें, टैक्स का पेपर पास करना कितना आसान है। 15 नंबर बिजनेस से सिक्योर कर लिए,
5 नंबर आपने चैप्टर 1 से, 2 या 3 से सिक्योर कर लिए, जो बड़े आसान है। और 30 नंबर आप अपने सेल्स टैक्स से सिक्योर कर ले तो भाई 50 नंबर है ये। तो ये इतना इजी है जो आपने क्या करना है, लेके चलना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनकम फ्रॉम बिजनेस को लेके चलेंगे। इसको आपने ध्यान से चलना है, ध्यान से इसको फोकस करना है, बिकॉज बार बार इनकम फ्रॉम बिजनेस नहीं होता ना, कोई बार बार इनकम फ्रॉम बिजनेस कराता है। तो ये आपका फुल एंड फाइनल है, इसको आपने लेके चलना है। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस को हम स्टार्ट करते हैं। अब बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है कारोबार करना। बिजनेस का मतलब क्या है? कारोबार करने। अब कारोबार से आप सब लोग क्या होते हैं, वाकिफ होते हैं कि कारोबार कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा। बिजनेस कहते किसे हैं? बिजनेस किसको कहते हैं? क्या चीज जो है बिजनेस कहलाती है? एनीवन? कारोबार क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, कोई बताएगा? प्रॉफिट जनरेट करना, ट्रेडिंग करना, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट अर्न करना, जरूरियात पूरी करना, वो तो बिजनेस नहीं होता। प्रॉफिट 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 प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट कमाना है, इतने पैसे कबर में लेके जाने हैं, तो प्रॉफिट अर्न करना। ओके। अब बिजनेस को ना एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन बिजनेस को एक्सप्लेन करने से पहले हम देखते हैं कि हमारे 4-5 हेड्स ऑफ इनकम हैं जो हम लेके चल रहे हैं, जो हम कैरी कर रहे हैं। एक है इनकम फ्रॉम सैलरी। क्या ये हमारा डन हो गया? क्या ये हमने कंप्लीट कर लिया? सैलरी हमें टोटल कैलकुलेट करनी आती है, क्या है और क्या नहीं है। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमारा डन है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हमारा कंप्लीट है। हमें पता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी कैसे कैलकुलेट होती है, हमें ये भी आती है। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हमारा डन है, हमें पता है ये भी कैसे कंप्लीट होता है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हमें ये भी पता है कैसे कंप्लीट होता है। इसके बारे में हमें नहीं पता था, अब हम ये भी कैलकुलेट करेंगे, तो ये कैलकुलेट कर लेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास टोटल इनकम आ जाएगी कि टोटल इनकम किस तरह से आ जाए। तो पांचवा हेड ऑफ इनकम में ये हमारा हेड ऑफ इनकम रह गया था, जिसे हम क्या करने लगे हैं, हम टेकअप करने लगे हैं। अब आई कैप में होता क्या है, आई कैप में जो सवाल आते हैं तो किस तरह से आते हैं कि इसका, इसका, इसका और इसका, इन 4 हेड्स ऑफ इनकम का वो न्यूमेरिकल पूछ रहा होता है कंबाइंड, 15 से 20 नंबर के दरमियान। और इस हेड ऑफ इनकम का एक सेपरेट न्यूमेरिकल वो पूछ रहा है 15 से 20 नंबर के दरमियान। तो मतलब ये 4 एक तरफ है और ये अकेला क्या है, ये एक तरफ है। इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है वेटेज की। तो टोटल इनकम के बाद हमारे पास क्या लेस होते हैं, हमारे पास डिडक्टेबल अलाउंसेस लेस होते हैं, वो भी हमने सीख लिए हुए हैं। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाती है, मेरे पास टैक्सेबल इनकम आ जाती है। उसके बाद उसके ऊपर रेट्स लगाना कैसे लगाने हैं, वो तमाम चीजें हमने सीख ली हैं जो हमें एक टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए पे करनी होती है। बिजनेस रह गया था सिर्फ। अब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। जब बिजनेस भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, इनकम टैक्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा, 5 पेपर्स पे हम मूव कर जाएंगे। उसके बाद हमारे 5 हेड ऑफ इनकम, इनकम की कैलकुलेशन कैसे होती है, रेट्स कैसे लगता है, टैक्स कैसे लगता है, वो हर चीज हम क्या कर लेंगे, वो हम यहाँ पर कंप्लीट करने लगे हैं। तो बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। बिजनेस होता क्या है? सबसे पहले देखा जाए कारोबार किसे कहते हैं, कारोबार क्या होता है। बिजनेस में क्या कुछ होगा, बिजनेस में ट्रेडिंग भी शामिल होती है। अब ट्रेड का मतलब क्या होता है, तजारत करना। ट्रेड का मतलब क्या है, तजारत करना। ये कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी प्रोफेशन अडॉप्ट करके बैठ जाना, जैसे फॉर एग्जांपल डॉक्टर है, अपना क्लिनिक खोल के बैठा हुआ है, वो तो कारोबार कर रहा है। इंजीनियर है, अपनी फर्म खोल के बैठा हुआ है, कारोबार कर रहा है। आर्किटेक्ट है, अपना सब कुछ खोल के बैठा हुआ है, तो क्या कर रहा है, कारोबार कर रहा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपनी फर्म खोल के बैठ के अपनी प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो भी बिजनेस ही कर रहा है। या कोई भी वोकेशनल चीज प्रोवाइड करना। अब वोकेशनल चीज क्या होती है, वोकेशनल चीज कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप प्लम्बर हैं या आप इस तरह के वेल्डर हैं, आपने इस तरह की वोकेशनल ट्रेनिंग वगैरह की हुई है, तो वो अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो भी क्या होगा, वो भी इसमें आ रहा होता है। या कोई भी एडवेंचर, कोई भी इस तरह का वन ऑफ काम जो कभी कभार आप कर रहे हैं लेकिन उसका ताल्लुक बिजनेस के साथ है, वो भी इसमें आ रहा होगा। तो
या कोई भी सारे काम जो कॉमर्स, ट्रेड या मैन्युफैक्चरिंग के साथ मुंसलिक हैं, वो भी क्या कहलाएंगे? वो भी आपके बिजनेस ही कहला रहे होंगे। देखिए, इसमें एक चीज नहीं आएगी, वो क्या है? वो एम्प्लॉयमेंट है। कि नौकरी जो है वो बिजनेस में नहीं आती। उसके अलावा अगर आप कोई काम वगैरह कर रहे हैं तो वो आपका बिजनेस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और बीइंग एन अकाउंटेंट जो है वो काम कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे सैलरी ले रहे हैं। अब वहाँ पे जो आप अकाउंटिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो आपकी एम्प्लॉयमेंट का पार्ट बनेगा, वो आपका बिजनेस का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपने अपनी अकाउंटिंग फर्म खोली हुई है और आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? ये आपका बिजनेस कहला रहा होगा, ये आपका कारोबार कहला रहा होगा। तो ये बिजनेस है, बिजनेस में ये तमाम चीजें जो हैं वो शामिल होती हैं। अभी जब हम बिजनेस की बात करते हैं, तो बिजनेस में जो सबसे ज्यादा टैक्स वालों के लिए इम्पोर्टेंट चीज है, जो उनके लिए सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले कर रही है, वो क्या होगा? वो उनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, जो उसको क्या करना है, उन्हें लेके चलना है। देखो, टैक्स वाले टैक्स किसके ऊपर लगाते हैं? टैक्स किसके ऊपर चार्ज होते हैं? राइटिंग कितनी प्यारी है मेरी, माशाल्लाह से। अल्लाह मुझे नजरे बद से बचा के रखे, आमीन आमीन आमीन। टैक्स किसके ऊपर लगता है वो, खुदा के बंदो? टैक्स लगता है इनकम के ऊपर। टैक्स लगता है इनकम के ऊपर, या जो आपने प्रॉफिट्स वगैरह कमाए हैं, मुनाफे कमाए हैं, उसके ऊपर क्या लगता है? टैक्स जो है वो चार्ज हो रहा होता है। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना? टैक्स इनकम पे लगेगा, या उन प्रॉफिट्स पे, या उन मुनाफों पे जो आपने कमाया। तो बिजनेस में वो कौन सी स्टेटमेंट है जो बताती है कि इसने इतना प्रॉफिट कमाया है और इतना प्रॉफिट नहीं कमाया? वो होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो कौन सा होता है? वो स्टेटमेंट होती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से किसी भी बिजनेस का प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट किया जाता है, और उसके बेस के ऊपर ही क्या किया जाता है, फिर हम उससे टैक्स ले रहे होते हैं। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन बनाता है? कंपनी का जो अकाउंटेंट है, जो मुंशी है, मुंशी मुंशी साहब क्या करते हैं? ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे होते हैं, जिसमें सेल्स आती हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स आती हैं, वो लेस होता है, अदर इनकम्स हैं वो ऐड होती है, जितने एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, वो क्या कर देता है? वो नेट इनकम निकाल के बैठ जाता है कि ये मेरी इनकम है, ये मैंने इस साल प्रॉफिट कमाया है, इतना मेरा प्रॉफिट था, इतनी मेरी सेल्स थी, इधर इतनी मेरी अदर इनकम थी, कि ये तमाम चीज़ें मैंने अर्न की हैं, ये मेरा क्या बन रहा है? प्रॉफिट बन रहा है। ये मेरा क्या है? ये मेरा मुनाफा कंसीडर हो रहा है। हमने कहा जी ठीक है। फिर ये मुनाफा क्या करते हैं? ये मुनाफा डिक्लेयर करते हैं, और डिक्लेयर करके फिर क्या चलता है? हमें पता चलता है कि इसके ऊपर टैक्स कितना देना है। ऐसे ही होता है। जब उन्होंने अपना प्रॉफिट निकाल लिया, फिर इस प्रॉफिट पे क्या लगेगा? इस प्रॉफिट के ऊपर आपका टैक्स जो है वो चार्ज हो रहा होगा। अब यहाँ पे ना हमने देखना होता है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनना कैसे है। बिकॉज यहाँ पे एक बंदा जिसने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया है, वो है मुंशी, वो है अकाउंटेंट। लेकिन दूसरा बंदा कौन है? दूसरा बंदा है टैक्स डिपार्टमेंट। टैक्स वालों ने देखना है कि ये जो चीज़ है, क्या ये हमारे मुताबिक बनी है या नहीं बनी। अगर ये चीज़ जो है वो हमारे मुताबिक बनी है, तो फिर क्या होगा? फिर वो हमारा आ, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। अगर वो उनके मुताबिक नहीं बनी, तो फिर उसके ऊपर टैक्स जो है वो नहीं बन रहा होगा। तो ये चीज़ हमने क्या देखनी होती है? अपने माइंड में देखनी होती है। तो मेन गेम कौन से शुरू होती है? मेन जो गेम है वो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से शुरू होती है। हमने इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से टैक्स की एडजस्टमेंट करते करते क्या करना है? टैक्स पे करना सीखना है। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ हमने कहाँ सीखी? ये चीज़ हमने किधर सीखी है? ये चीज़ हमने सीखते हैं अकाउंटिंग में।
अकाउंटिंग में हमें ये अकाउंट बनाना आते हैं, लेकिन टैक्स में हमने अब ये अकाउंट बनाना नहीं सीखने। हम कहाँ जाएंगे, हम जाएंगे आगे, और हमने अब इसके ऊपर टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना सीखना है। अब इनकम फ्रॉम बिजनेस अगर बात करूं तो ये सारे सेक्शंस हैं जो इसमें इन्वॉल्व है। इनकम फ्रॉम बिजनेस की जो प्रॉपर डिवीजन है ना, वो क्या है, वो इस तरह से है कि इसमें डेफिनेशंस हैं। दो सेक्शंस ऐसे हैं जो हमारे इनकम को एक्सप्लेन करेंगे कि कौन कौन सी इनकम जो है वो बिजनेस में फॉल कर रही है, या कौन कौन सी इनकम ऐसी है जो बिजनेस में फॉल नहीं कर रही। दो सेक्शन ऐसे हैं जो हमारी इनकम को कैलकुलेट करके बता रहे होते हैं। इनकम के बारे में बता रहे हैं कि भाई ये हमारी इनकम है, ये हमारी इनकम नहीं है, ये ऐसे है, ये वैसे है। ये दो सेक्शन हैं, इसमें सेक्शन नंबर 18 नॉर्मल बिजनेस इनकम, सेक्शन नंबर 19 स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना इनकम फ्रॉम बिजनेस में चीज, वो है रूल्स, वो है रेगुलेशंस, किसके बारे में, वो है एक्सपेंसेस के बारे में, वो है खर्चों के बारे में, अखराजात के बारे में, कि खर्चे कौन कौन से हैं। इनकम इनकम है या नहीं है ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, खर्चा खर्चा है या नहीं है ये हमारे लिए क्या है, ये हमारा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज खर्चे अगर हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, तो इनकम में से एक्सपेंसेस लेस करके ही हमारा क्या होता है, हमारा प्रॉफिट आ रहा होता है। तो ये चीज़ हमने क्या करनी होती है, देखनी होती है। ठीक है। तो डिडक्शंस में जो सबसे ज़्यादा जिसके रूल्स हैं, उसमें हमारे पास आते हैं जनरल डिडक्शंस। जनरल डिडक्शंस हैं जो हर एक के लिए अलाउ होती हैं, वो है। इसमें हम देखेंगे एडमिसिबल कौन सी हैं, एडमिसिबल का मतलब है अलाउ खर्चे कौन से हैं, इनएडमिसिबल कौन से हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इनएडमिसिबल है। इनएडमिसिबल एक्सपेंडिचर्स अगर कर लो तो आपका आधा बिजनेस हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के, एसेट्स की एक्विजिशन कैसे होती है, डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज होगी, डिप्रिसिएशन के रूल्स क्या हैं, डिप्रिसिएशन की रेगुलेशंस क्या हैं, उसको देखेंगे। उसके बाद डिस्पोजल ऑफ एसेट्स हम देखेंगे कि हम एसेट्स को बेच रहे हैं, कैसे बेचेंगे, कैसे उसका गेन निकाला जाएगा, कैसे उसका लॉस निकाला जाएगा, एसेट्स को हमने रिकग्नाइज कैसे करना है, क्योंकि हमारे साथ एक प्रिंसिपल होता है वो IAS 16 का है, उसको हमने देखना है। उसके बाद हमारे पास कुछ स्पेशल एक्सपेंडिचर हैं कि अगर किसी कंपनी ने इस तरह के खर्चे किए तो उनको किस रूल के मुताबिक हम क्लेम करेंगे, कैसे हम उसको लेस करवा रहे होंगे, वो हमने यहाँ पे देखने हैं। और एंड पे हम देखेंगे मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग के, हमने अकाउंटिंग करनी कैसे है, हमारे अकाउंट्स कैसे बनेंगे, कौन सा मेथड होगा, कैश बेसिस है, एक्रूवल बेसिस है, पॉलिसीज क्या होंगे, स्टॉक टेकिंग कैसे करनी है। तो वो, तो बिजनेस को अगर हम देखें तो बिजनेस को हमने एक इनकम वाला सेक्शन, दूसरा नॉर्मल डिडक्शंस वाला सेक्शन, दो, तीसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला, चौथा उनके डिस्पोजल का, पांचवा स्पेशल एक्सपेंडिचर, और छठा जो है मेथड ऑफ अकाउंटिंग। तो छह हमने कैटेगरीज में उसको डिवाइड कर देना है, और हमने इसको ऐसे ही समझना है। ये सेक्शन नंबर वगैरह आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको रिक्वायर्ड होंगे। तो हमने बिजनेस के ना 6 ब्लॉक्स बना लिए हैं। इनकम का डिडक्शंस में भी हमने क्या कर दी है, सब कैटेगराइजेशन कर दी, ताकि हमें पता हो कि हम किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं और क्या बात नहीं कर रहे। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 18 से, कि हमारा बिजनेस किसे कहते हैं, बिजनेस क्या होता है। हम सबसे पहले उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, अभी जो हमने डेफिनेशन पढ़ी है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस की एक बड़ी क्या थी, जनरल डेफिनेशन थी, बड़ी लेमैन किस्म की जो है थी वो डेफिनेशन थी। एक हर बंदा अकाउंटिंग में या इवन गूगल भी करेंगे तो वही डेफिनेशन आएगी। लेकिन टैक्स ने क्या किया है, टैक्स ने बिजनेस को एक्सप्लेन किया हुआ है कि यार ये डेफिनेशन कैसे है और कैसे नहीं है। अब हम कहाँ जा रहे हैं, हम टैक्स की डेफिनेशन से मूव करने लगे हैं कि टैक्स क्या कहता है डेफिनेशन के बारे में। तो टैक्स में सबसे पहला सेक्शन जो सेक्शन नंबर 18 है, वो हमें डिफाइन करता है कि कौन कौन सी इनकम जो है वो हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस कहलाएगी, या कौन कौन सी इनकम ऐसी है जो हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बन रही होगी। ये सेक्शन याद नहीं करना, ये सिंपल आपने सुनना है, इसको पढ़ना है, दैट वुड बी इनफ फॉर यू। इसमें सिंपल उसने बताया है कि यार ये जो इनकम है, ये जो आमदनियां हैं, ये सारा कुछ जो है वो हमारी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बन रही होगी। कहते जी ये कुछ इनकम है जो अगर आपने किसी टैक्स ईयर में कमाई है,
तो वो क्या होंगे, आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेगी कौन कौन सी, कि आपके प्रॉफिट्स या गेन्स ऑफ एनी बिजनेस कैरिड ऑन बाय अ पर्सन एट एनी टाइम इन ईयर। अब प्रॉफिट्स कहाँ से आते हैं? प्रॉफिट्स आपको आते हैं नॉर्मल एक्टिविटी से। जो आपकी नॉर्मल एक्टिविटी होती हैं, जो नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी होती हैं, आप उनको सामान बेच रहे हैं, उससे आपको प्रॉफिट वगैरह आ रहे होते हैं। और गेन्स वगैरह कहाँ से आते हैं? जब आप अपने एसेट्स को डिस्पोज ऑफ कर रहे होते हैं, तो वहां से जो बेनिफिट्स वगैरह मिल रहे होते हैं वो आपके गेन कहला रहे होते हैं। तो प्रॉफिट्स, या आपने नॉर्मल चीजें बेच के पैसा कमाया, या गेन्स कमाए हैं एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करके, जो बिजनेस से ताल्लुक था, वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेंगे। उसके अलावा कोई भी इनकम अगर आपने कमाई है ट्रेडिंग के जरिए, या कोई भी प्रोफेशन के जरिए, या कोई भी सिमिलर एसोसिएशन से चीजें बेच के या सर्विसेज प्रोवाइड करके अपने मेंबर को, वो भी बिजनेस क्या होगी, वो भी इनकम आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बना रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, आपने अपनी अकाउंटिंग फर्म खोल लिया, आपने अपना डेंटल क्लिनिक खोल लिया है, आप चीज़ें बेच रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे जितने भी पैसे आ रहे हैं वो आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बन रहे होंगे। या इसके अलावा अगर आप कोई भी इनकम कमा रहे हैं फ्रॉम द हायर और लीज, मतलब किराए से, ऑफ टेंजिबल मूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मूवेबल। मूवेबल का मतलब क्या होता है? जो ट्रांसफरेबल है। मतलब यहाँ पे हम गाड़ियों की बात कर रहे हैं, हम एसेट्स की बात कर रहे हैं, बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप बिल्डिंग को रेंट पे देते हो, ये मैं बेतहाशा दफा बता चुका हूँ, अगर आप बिल्डिंग को रेंट पे देते हो तो उससे जो रेंट आएगा वो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा, ये हमने पढ़ा हुआ है। लेकिन उसके अलावा आप गाड़ियां का कारोबार, आप गाड़ियों को रेंट पे दे रहे हो, गाड़ियों को लीज पे दे रहे हो, एसेट्स को लीज पे दे रहे हो, उनसे जो रेंट आएगा, जो मूवेबल प्रॉपर्टी से रेंट आएगा, वो किसका पार्ट बनेगा? इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेगा। ये आपने भूलना नहीं है। तो गाड़ियों का रेंट या एसेट्स का रेंट, आपने अपनी कंप्रेसर शॉप खोल लिया, आप कंप्रेसर रेंट पे दे रहे हैं, आपने अपनी जनरेटर शॉप खोली हुई है, आप जनरेटर किराए पे दे रहे हैं, आपने रेंटे व्हीकल्स का बिजनेस शुरू कर दिया है, आपने लीजिंग कंपनी खोल दी है, आप एसेट लीज पे दे रहे हैं, यहाँ से जो पैसे वगैरह मिल रहे हैं वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बन रहे होंगे। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है, उससे जो रेंट आ रहा है वो आपकी हमेशा इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट बनेगा। तो मैंने इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में बकायदा बताया था कि इस चीज को भूलना नहीं है, कि प्रॉपर्टी को किराए पे दोगे तो वो हमेशा आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी का पार्ट ही बन रही होगी। उसके बाद पॉइंट नंबर डी है द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजिट, कि कोई भी बेनिफिट या कोई भी परक्विजिट मिला है, चाहे वो कैश में कन्वर्टेबल है या नहीं है, आप उसको बेच सकते हो या नहीं बेच सकते, लेकिन आपको मिला क्यों है? आपको मिला है आपके कारोबार की वजह से, क्योंकि आपका कोई पास्ट रिलेशन था, या कोई मौजूदा रिलेशन है, या कोई प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर बिजनेस रिलेशन है। इसकी वजह से अगर आपने कोई बेनिफिट, कोई चीज वगैरह ली है, तो वो आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बन रही होगी। इसे टेक एग्जाम्पल कि मलिक रियाज ने कॉन्ट्रैक्ट किया डीएचए के साथ कि उनका वो फेज नंबर 120 क्या करेंगे, लाहौर में बना के देंगे। डीएचए ने कहा ठीक है, हम आपको 100 मिलियन कैश पे करेंगे इस कॉन्ट्रैक्ट का, और साथ आपको एक कनाल प्लॉट मुफ्त में दे देंगे इसी फेज में, जिसकी मार्केट वैल्यू कितनी है? 10 मिलियन है। अब आपको बताओ कि ये उसको प्लॉट क्यों मिल रहा है? ये उसको प्लॉट इसलिए ही मिल रहा है ना कि वो काम करेगा। अगर वो ये काम नहीं करता तो क्या उस मलक रियाज को ये प्लॉट मिलना था? अगर वो ये डीएचए का फेज बिल्ड ना करता तो क्या उसको ये प्लॉट मिलना था? उसको ये प्लॉट कभी नहीं मिलना था। अब चूंकि वो ये कारोबार कर रहा है, वो ये एक्टिविटी कर रहा है, वो ये काम करके दे रहा है, इस काम करके देने की वजह से उसको ये बेनिफिट मिल रहा है, तो ये जो बेनिफिट होगा वो भी उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेगा। तो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस जो है वो 110 मिलियन जो है वो कंसीडर हो रही होगी। अगर वो डीएचए के साथ कॉन्ट्रैक्ट ना करता तो उससे कभी भी ये प्लॉट नहीं मिलना था। तो उसके बिजनेस रिलेशनशिप की वजह से उसे ये प्लॉट मिल रहा है, तो इसलिए क्या होगा, ये उसके इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेगा। सिमिलरली, अगर कोई आपके बिजनेस रिलेशन ऐसे हैं कि आप बैंक से जाते हैं और बैंक अगर आपको इंटरेस्ट माफ कर दे आपके कारोबार को, या आपको लोन वगैरह माफ कर दे, तो वो जो वेवियर ऑफ इंटरेस्ट है या वेवियर ऑफ लोन है, वो भी क्या होगा, वो भी आपके इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बन रहा होगा।
उसके अलावा कोई भी मैनेजमेंट फी जो मैनेजमेंट कंपनी वगैरह अर्न कर रही है, या जो मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी को मैनेजमेंट फी वगैरह मिल रही होती हैं, वो भी क्या होंगी, सारी की सारी आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बन रही होंगी। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनती हैं। इसको सिर्फ आप एक दफ़ा रीड आउट कर लीजिएगा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। पेपर में वो आपसे सेक्शन नंबर 18 कभी भी नहीं पूछेगा, बस पता होना चाहिए क्या ये भी बिजनेस में, ये भी बिजनेस में, ये भी बिजनेस में, और ये चीज़ भी जो है वो बिजनेस में फॉल कर रही होगी। सिर्फ यही चीज़ जो है आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर कोई भी ऐसा कारोबार या कोई भी ऐसा इदारा जिसका काम ही क्या था, जिसका काम ही क्या था कि उसने प्रॉफिट ऑन डेट अर्न करना है। देखो, बैंक बैंक का काम क्या होता है? बैंक का काम होता है कि वो लोन लेंगे और आगे लोन सप्लाई करेंगे, और लोन के ऊपर वो क्या ले रहे होंगे? प्रॉफिट ले रहे होंगे। लेकिन मेरा काम ये नहीं है। मैं अगर जाता हूँ, मैं बैंक के पास पैसे जमा कराता हूँ, तो मुझे उसके ऊपर बैंक अगर प्रॉफिट वगैरह पे कर रहा है तो वो मेरा प्रॉफिट ऑन डेट तो है, मुझे भी पैसे के ऊपर पैसा मिल रहा है। बट वो जो मुझे पैसे के ऊपर पैसा मिल रहा है, वो क्या होगा? वो मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एफटीआर का पार्ट बन रहा होता है। लेकिन अगर बैंक लोन दे रहा है और बैंक उस लोन के ऊपर पैसे ले रहा है, तो भाई ये बैंक का बिजनेस है, ये बैंक का कारोबार है। क्योंकि बैंक का कारोबार है तो वो उसकी नॉर्मल एक्टिविटी है। अगर वो नॉर्मल एक्टिविटी से इस तरह की चीजें कमा रहा है, तो वो क्या होगी? वो बैंक की इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेगी। तो यही प्रॉफिट ऑन डेट बैंक के लिए उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस है, क्योंकि उसका मेन एक्टिविटी यही है। अगर मैं इंडिविजुअल हूँ, मुझे कोई प्रॉफिट ऑन डेट मिल रहा है, तो मेरे लिए क्या होगा? वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन रही होगी। इसको याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। पॉइंट नंबर 3 है कि ये जो जितने भी बैंकिंग कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, इन्होंने अगर कोई अमाउंट वगैरह इन्वेस्ट की हुई है किसी म्यूचुअल फंड में, या किसी प्राइवेट इक्विटी फंड में, या किसी वेंचर कैपिटल फंड में, और वो फंड्स वगैरह जो हैं वो इनको अमाउंट वगैरह पे कर रहे हैं अपने प्रॉफिट्स में से, तो वो जो अमाउंट इनको मिलेगी इक्विटी फंड से या म्यूचुअल फंड से इन बैंक्स वगैरह को या बैंकिंग कंपनीज वगैरह को, वो भी इनकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बनेगी। इस पॉइंट को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा कोई भी कंपनी, कोई भी बैंकिंग इंस्टीट्यूट, कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूट, कोई भी इन्वेस्टमेंट बैंक, कोई भी डेवलपमेंट बैंक, कोई भी लीजिंग कंपनी अगर कोई एसेट लीज पे देती है, और लीज की वजह से अगर उसे कोई अमाउंट वगैरह रिसीव हो रही है, तो वो क्या होगी? वो उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट बन रही होगी, बिकॉज इनका काम ही क्या है? लीज पे देना है। जैसे हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं कि एमसीबी बैंक, उसके पास एक बिल्डिंग है लाहौर में, वो लाहौर की बिल्डिंग का मालिक है। उसने वो बिल्डिंग क्या दी है? खादिम इंटरप्राइजेस को दे दी है। किस रेंट के ऊपर? 500 रुपया रेंट के ऊपर। तो जो उसको 500 रुपया खादिम इंटरप्राइजेस के ऊपर इनकम मिलेगी, ये कहाँ जाएगी? इस एमसीबी के इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में जाएगी। उसके बाद इस एमसीबी बैंक के पास 5 गाड़ियां हैं जो इसने 200 रुपए के ऊपर क्या दी हुई है? किराए पे दी हुई हैं। अब ये मूवेबल प्रॉपर्टी है, मूवेबल प्रॉपर्टी का रेंट जो होगा वो बिजनेस में जाएगा, तो ये इनकम फ्रॉम बिजनेस चली जाएगी। उसके बाद एमसीबी ने बिल्डिंग ली है रेंट पे कराची में, मतलब कराची में ही किराए पे बिल्डिंग ली है, और उसका अपर पोर्शन जो है मिस्टर भाई को दे दिया 50 रुपए में। तो ये जो होगा, आप लीज पे लेके आगे लीज पे दे रहे हैं, सब लेटिंग है, तो ये क्या होगी? आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन रही होगी। तो एमसीबी बैंक की टोटल इनकम जो है वो 750 बनेगी, ये प्रॉपर्टी में, ये बिजनेस में, और ये उसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का पार्ट बन रही होगी। तो ये जो है था, ये हमारा सेक्शन नंबर 18 था, जिसमें इसने बताया था कि कौन कौन सी चीज़ें हमारी इनकम बिजनेस का पार्ट बनती हैं, और कौन कौन सी चीज़ें हमारी इनकम फ्रॉम बिजनेस का पार्ट नहीं बन रही होती। तो ये सेक्शन है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ आपको बताया गया है कि यार ये चीज़ें जो है ये आपकी बिजनेस का पार्ट बन रही होंगी। ये कुछ जो है वो आपके बिजनेस में फॉल कर रहा होगा। जी जनाब, ये क्लियर है? इसमें कोई सवाल है तो बताएं।
ठीक है, मैं इसको इतने रखूंगा क्योंकि फर्स्ट लेक्चर है, इस पे आपको ओवरस्टफ नहीं करूंगा। कल हम स्पेकुलेशन बिजनेस और सेक्शन नंबर 20 डिस्कस करेंगे, और फिर मंडे को हम सेक्शन नंबर 21 करेंगे। सेक्शन 21 हो गया तो आपका बिजनेस खत्म हो गया। जी जनाब।